नाइन्थ क्लास बच्चों को लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फीचर्स जो है डेमोक्रेसी की विद एग्जांपल्स हमने जो है समझी थी कि जो फीचर्स हैं, हम मोटे तौर पर जो डेमोक्रेसी की फ़ीचर्स लेते हैं क्या वो सही मायने में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए वो होनी चाहिए। तो हमने कुछ आर्गूमेंट्स के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको क्लियर किया था। बहुत सारे कंट्रीज़ हमने, जैसे पाकिस्तान, चाइना, जिम्बाब्वे, ठीक है, एस्टोनिया, फिजी, इन कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल लेकर अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज़ द फीचर्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप यू all clear the concepts. So next topic is why democracy। तो यहाँ पर बेटा आप स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटीज़ देख रहे हो, वही मैडम है, वही क्लास है। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए उसके बारे में डिस्कशन है जो हम डाउट क्लास में करेंगे। तो हम जो इसका चैप्टर का बेटा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट और उसकी फेवर में बेटा। इसको हम वी कैन से लाइक एज मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के अच्छे गुण और लोकतंत्र के दोष। उसे चाहे आप आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोल लें या डीमेरिट्स बोल लें, यानी कि अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी जो है मोस्टली प्रेजेंट टाइम में हर कंट्री अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे कुछ थोड़ी सी ड्रॉबैक्स भी हैं जिसे हम डीमेरिट्स में काउंट कर लेते हैं, और कुछ इसमें अच्छी बातें भी हैं। और जब हम उनको कंपेयर करते हैं उसके मेरिट्स को, उसके डीमेरिट्स को, तो ज़्यादा जो पॉइंट्स निकलते हैं वो मेरिट्स की फेवर में निकलते हैं। तो आई थिंक यही रीज़न है कि मॉडर्न कंट्रीज़ वांटेड टू अडॉप्ट सच सिस्टम इन दियर कंट्रीज़। अब हम जो इसको पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let's go over some of these arguments. फर्स्ट आर्गूमेंट्स देखें बेटा जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। क्या आर्गूमेंट है या क्या इसका ड्रॉबैक है, क्या डीमेरिट है। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, कि नेता हमेशा बदलते रहते हैं। फिर क्या होता है, दिस गेव द वे टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब लीडर ही चेंज होते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, यानी कि ये एक पावर प्ले है। डेमोक्रेसी कुछ खास नहीं है, एक कंपटीशन है कि हर बार लीडर जो हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कंपटीशन होता है, प्रोपोगेंडा होता है, खूब जो है पार्टियां अपने बारे में अच्छी बातें कहते हैं, और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो अपनी पावर के बल पर लोगों का वोट लेना चाहती हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। हम देखते भी हैं बेटा, ये तो रियलिटी है। अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए हैं तो कितना क्रिटिसिज्म रहा उसमें। दो पार्टियां, एक बीजेपी और एक टीएमसी, जो बंगाल की रीजनल पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उनमें जैसे ही वो स्पीच में अपनी बातें नहीं बता रहे कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो दूसरे की जो कमियां हैं, दूसरे की जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको ही बार बार जनता के सामने रख के पब्लिक की जो फेवर है वो लेना चाहते हैं, यानी कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ। हम पर्सनल पार्टी का नाम नहीं लेते, आप भी इसको एनालाइज करते हो ड्यूरिंग इलेक्शंस।
मोस्टली पार्टीज एलिगेट द अदर पार्टीज. Third point is so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, अगर हमने कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, यानी डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद वोटिंग होती है, और जब वोटिंग में मेजॉरिटी मिल जाती है तो कोई भी बिल लॉ बन जाता है. तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर सिर्फ बहसें होती हैं, कंसल्ट होता है, डिस्कशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं. मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. जो चुने हुए नेता होते हैं उन्हें लोगों के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, तो क्या करते हैं, बुरे निर्णय लिए जाते हैं. अब पार्टीज भी बहुत ख़राब होती हैं. जिन समूहों ने सोसाइटी के अंदर वोट डाले हैं उनके ही काम करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते. वो ये नहीं देखते कि जो वो लॉ लागू कर रहे हैं उससे कितनी पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पर बैड डिसीजंस हो जाते हैं. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लेट्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. डेमोक्रेसी में करप्शन की ज़्यादा संभावना रहती है. हमने कंट्रीज़ के एग्जांपल पढ़े थे कि मोस्टली जैसे मैक्सिको है या पाकिस्तान का एग्जांपल हमने पढ़ा, तो वहाँ माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड और डर्टी ट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्शंस. क्या होता है बेटा, इलेक्शन के अंदर लोग ये फार्मूलाज अपनाते हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है जिससे कि करप्शन पैदा होती है. जो पार्टी धोखे से, पावर प्ले से सत्ता में आती है, क्या वो लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, नामुमकिन है. नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. आम लोग जो हैं उनको ये नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, क्योंकि उनको जो है डिसीजन लेने की पावर ही नहीं होती. वो अपनी राय को, अपनी बात को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही कहेंगे. डेमोक्रेसी में यही सिस्टम है कि ये रूल ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल है. लेकिन जो सत्ता में आ जाते हैं वो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, और जो बेचारे उनको सत्ता में लाते हैं उनके लिए वो कुछ भी नहीं करते. तो जो आम लोग हैं वो क्या कहते रह जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ. हम अपने बिहाफ पर भी कह देते हैं कि डेमोक्रेसी में ये कमियां हैं बेटा. जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या लोकतंत्र अच्छा है, ज़रूरी नहीं था. इतनी करप्शन देखते हैं, इतना वायलेंस देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो पहले जैसे ही अच्छे थे, कि राजा का सिस्टम ही होना चाहिए. अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डेमोक्रेसी की जो डीमेरिट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा. विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद. हमने बहुत सारे जो है इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स पढ़े, तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि शायद डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है. तो क्लियरली डेमोक्रेसी नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन. ये सही बात है कि हमने डेमोक्रेसी बना ली, कंट्री के अंदर सरकार चुन ली, तो कोई जादू की छड़ी थोड़ा आ जाती है कि सब कुछ ठीक ही होगा. फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, की सारी समस्याएं हल जो हो जाएंगी. अब किसान बैठे हैं देखो धरने पर, ये भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. अब इनको जो परेशानी है वो इनकी सोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है, तो इनके लिए तो ऐसे लगेगा ना डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी. डेमोक्रेसी से क्या समस्या हल नहीं हुई, गरीबी बेटा. हमारे देश में गरीबी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई. हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है
और इसकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जो डिफरेंस है रिच एंड पुअर का, उसको अभी भी हम रिमूव नहीं कर सके। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट people take their own decisions. This doesn't guarantee that their decisions will be good. People can make mistakes. अब जितने भी लीडर्स हैं जो डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई ये श्योर थोड़ा है कि वो सब डिसीजन गुड होंगे या वो गलती नहीं कर सकते। तो गलती सभी से हो सकती है। तो हम कैसे मान लें कि जो चुने हुए जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फेयर वर्क कर सकते हैं, फेयर डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज़ नॉट श्योर। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज नॉट लेड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लेड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसीज। तो ये जितने भी डिले होते हैं, चेंजेस होते हैं, उससे जो वर्किंग कैपेसिटी है लीडर्स की या गवर्नमेंट्स की, उस एफिशिएंसी में भी जो है कमी आ सकती है बेटा। दीज आर्गूमेंट शोज दैट डेमोक्रेसी ऑफ दी काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर अस टू चूज़ फ्रॉम। कि डेमोक्रेसी से भी बेटर कोई गवर्नमेंट हो सकती है बेटा। डेमोक्रेसी तब चुनी गई, ये भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जब लोग मोनार्की सिस्टम से, सिंगल रूल से बिल्कुल फेडअप हो चुके थे। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ये कंडीशन वहाँ भी हमें क्लियर होंगी। इसके अलावा भी हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं कि जो मोनार्की सिस्टम है वो भी एक गुड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑल पावर इज सेंटर्ड इन वन हैंड, ठीक है। अब ये सारी जो ड्रॉबैक्स थी, इनको देखकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ढूंढी गई, ठीक है, और सब ने मोस्टली इसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसके अंदर भी आज कमियां हैं। अगर हम उन कमियों को देखें तो लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। फिर सोचते हैं कि क्या इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, कि इससे भी कोई बेटर हो सकती है या वही अच्छी है। अब नेक्स्ट है आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब हम इसके कुछ मेरिट्स भी देखते हैं कि किस बिहाफ पर मॉडर्न टाइम में मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं ये सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं। कुछ इसके अच्छे जो है पॉइंट्स होते होंगे, अच्छी फीचर्स होती होंगी जिसकी वजह से इसको लोगों ने चुना बेटा। तो लेट्स फाइंड आउट। चाइना फेमाइन ऑफ 1958, यहाँ एक स्टडी और आ गई है। 1960 वाज द वास्ट रिकॉर्डेड फेमाइन। 1958 टू 1961 में एक फेमाइन क्या होता है, अकाल क्या होता है, जिसमें फूड की शॉर्टेज हो जाती है बेटा। अकाल पड़ा और ये रिकॉर्ड किया गया कि वर्ल्ड का सबसे बुरा अकाल था चाइना के अंदर। और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई लोगों के सामने। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। और जिस वक्त ये अकाल आया उस वक्त हमारी कंट्री भी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, 58-61 की बात है, लेकिन हम न्यूली इंडिपेंडेंट थे। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी चाइना की तुलना में। अब देखो चाइना इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था, उसमें फेमाइन आया, इतने लोग मर गए। और हमारी कंट्री तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, हमने आज़ादी ली थी और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारी अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में जो पोजीशन आई फेमाइन के बाद, ऐसी इंडिया में कभी नहीं आई आफ्टर इंडिपेंडेंस। वैसे उससे पहले अकाल आते थे, ब्रिटिश टाइम जब था तब मोस्टली
जो है फेमाइन्स आते ही रहते थे। 1942 में भी बहुत बड़ा अकाल आया था। तो ये फेमाइन एग्रीकल्चर में अच्छी जो प्रोडक्शन नहीं होती, उस वक्त इतने मॉडर्न मीन्स भी नहीं थे जिसकी वजह से लोग जो थे फेमाइन को फेस करते थे। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किया गया कि चाइना जैसी जो वर्स्ट कंडीशन थी इंडिया की नहीं हुई। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दी टू कंट्रीज़। अब ये लोग इतने मरे, इसके पीछे क्या था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी दोनों कंट्री में वो डिफरेंट थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। अब इंडियन गवर्नमेंट देखो, जब आज़ाद हुए थे तो हमें सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी कि फूड को कैसे ग्रो किया जाए और क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें यही टारगेट लिया गया था कि जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्रीज़ है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। तो सरकार ने एफर्ट्स किए इंडियन गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर जो है काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट भी ली। और द पॉइंट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर किए, और हमने कभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कांट फेस एनी सच टाइप ऑफ फेमाइन। If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अब चाइना भी अगर ऐसा ही करता, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, वहाँ हमने कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी है, सिंगल पार्टी, 3000 मेंबर्स हैं जो हर बार इलेक्शन में वही जीतते हैं, वही पार्टी बनती है। ठीक है, अगर वहाँ प्रेस होती यानी कि मीडिया फ्री होता और क्रिटिसाइज़ करता गवर्नमेंट को, तब ये समस्याएं लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती चाइना के अंदर बेटा। यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट को भी अवेयर कौन करती है? पीपल जो है, मीडिया जो है वो लोगों की आवाज़ है बेटा। तो लोगों की आवाज़ मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती हैं और अच्छी गवर्नमेंट उनको सॉर्ट आउट करती है प्रॉब्लम्स को। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की तो उनको कभी भी फेमाइन को फेस नहीं करना पड़ा। चाइना एक प्रॉस्पर कंट्री, डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं आज भी। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम इसमें से एग्जांपल जो है, इसका रीज़न जो है, एक रीज़न है डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस एग्जांपल से हमने सीखा डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये रिस्पॉन्ड करती है जो नीड्स हैं, ये नहीं कि उसको अवॉइड करती है, उसको नोटिस में लाकर उसके ऊपर जो है एक्शन करती है। इसलिए इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनमें सिंगल पार्टी सिस्टम है या आज भी किंग्स रूल है, उन लोगों की विश के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे आर बेनवोलेंट and how they want to fulfill the needs of the people. It is all depend on the peoples who rule on the country. If the rulers does not want to, they do not have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. तो रूलर जो हैं उनको कंपल्सरी होना चाहिए कि वो नीड्स जो है लोगों की उसको फुलफ़िल करें। A democratic government is a better because it is a more accountable form of government. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटा एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहा है। अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। जो भी वो वर्क करती है, जो भी वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है, उनके लिए वो क्या होती है? लाइबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। यानी उनको जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ये लॉज क्यों बनाए,
तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम अपनी गवर्नमेंट से ये चीज़ें जान सकते हैं। देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लेड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डिफरेंस भी आ जाता है ना डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जो है आप कंपैरिजन करें, डिफरेंस डिफाइन करें, तो यहाँ पर ये सारी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो बेटा। डेमोक्रेसी शुड लेड टू बेटर डिसीजंस, चाहे डिले होता है उसमें लेकिन फिर भी डिसीजन अच्छे होते हैं। मान लो एक कानून बनाना है, उसमें 10 व्यक्ति 10% जो है उसकी फेवर में यस करते हैं और 5 मेंबर्स हैं वो उसके अगेंस्ट बात करते हैं, तो 10 लोगों का जो माइंड है वो उस पॉलिसी के अंदर लगा है। यानी कोई भी कानून बन रहा है तो उसमें 10 लोग दिमाग लड़ा रहे हैं भी हाँ यस ये होना चाहिए, और 5 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो किसकी बात मानी जाएगी? 10 पीपल्स की। तो ये फीचर किस में है बेटा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि इसमें प्रेफरेंस मेजॉरिटी को दी जाती है, चाहे उसमें डिले हो जाता है लेकिन जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बिल्कुल फेयर होते हैं। ये डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स, discussions, meetings. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistake in any decisions. क्योंकि जब बहुत सारे लोग डिस्कशंस करते हैं किसी भी पॉलिसी के ऊपर, तो उसकी जो कमियां हैं, उसके जो ड्रॉ पॉइंट्स हैं, वो निकल कर सामने आते हैं और उनको जो है सॉर्ट आउट करके अच्छे जो लॉ हैं, जो लोगों की फेवर में होते हैं, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है बेटा। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। तो क्या इसका एनालाइज निकलता है, क्या करेंगे इसको? थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी की फीचर या इसकी बेस्ट मेरिट क्या है कि इसमें डिसीजंस जो हैं वो क्या होते हैं? फेयर और गुड फॉर द पीपल। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू व्हील डिफरेंसेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस इज़ रिलेटेड टू दी थर्ड आर्गूमेंट्स। अब इसकी फेवर में थर्ड आर्गूमेंट आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है? प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? विद एग्जांपल्स हम समझेंगे इसको, कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाती है जिसमें प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है और सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश की जाती है, जिससे जो डिफरेंसेस है और जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ख़त्म होते हैं बेटा। तो इसको आगे डिफाइन किया गया है, लेट्स रीड। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हर एक समाज के अंदर सबके अलग अलग ओपिनियंस और इंटरेस्ट होते हैं। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर्स। और हमारी कंट्री में तो ये कॉमन है क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबके अलग अलग ओपिनियन है, अपने इंटरेस्ट है। पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर। तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब इतनी डाइवर्सिटी की वजह से क्या आ रही हैं? डिफरेंसेस। किस चीज़ में? ओपिनियन में। ठीक है। और द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। अब हर एक की अपनी जब ओपिनियन होती है तो अपनी ओपिनियन को गुड जो है ठहराते हैं, दूसरे की ओपिनियन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये क्लैशेस जो हैं मोस्टली कॉमन है हमारी कंट्री के अंदर। वी कैन सी दैट दिस टाइप ऑफ क्लैशेस एंड डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द पीपल। हाउ डू वी रिसॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स? This conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that.
बट दैट वुड लेड टू रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट क्या होता है बेटा? डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस। अब ये ब्रूटल पावर क्या बोला गया है कि सबके ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट हैं, और क्लैश होना पॉसिबल है। और इन क्लैशेस को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो अपने हाथ में होता है। अगर पावरफुल जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से भी इनको दबा सकती है। जब कोई सरकार जो है किसी की सुनेगी नहीं, तो जितने मर्जी ओपिनियन रखते रहें लोग, तो वो अपनी पावर को यूज़ करके उनके विचारों को दबा सकती हैं। ठीक है, इसी तरह वो डिक्टेट भी कर सकती हैं दूसरों के ऊपर। और फिर ऐसे सिस्टम में जब गवर्नमेंट या जो लीडर्स हैं वो अपनी ही ओपिनियन को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, तब क्या होता है बेटा? इट लेड्स टू दी रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस इन द पीपल्स। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब गवर्नमेंट अपना सिस्टम, अपना रूल चलाएगी, तो जो डिफरेंट ग्रुप है, सोसाइटी के लोग हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकते बेटा। उनके आपस में कंपटीशन हो जाएंगे, कन्फ्लिक्शन जो बढ़ जाएंगी। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो सोच है गवर्नमेंट की, तो वही इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि एक बार जो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कोई स्टैंप नहीं लग जाती कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स भी वही कंटिन्यू करेगी। तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूज़र नहीं है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो इसमें लोग जीतते भी हैं, लोग हारते भी हैं इलेक्शन के अंदर। तो ये चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के जो हैं वो पीसफुली रहते हैं, क्योंकि उनको पता है भी इस बार हार हो गई है तो अगली बार जीत भी जाएंगे। तो इस उम्मीद में वो जो है कंपटीशन में रहते हैं। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizens. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी किसके लिए बनी है, वही बात आती है। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, किसके लिए है ये? इट डज टू द सिटीजन्स। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। चाहे इसमें डिसीजंस डिले होते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और फिर भी इससे बढ़िया सरकार जो है उसका जो टाइप है वो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ड्रॉबैक्स हैं तो इसके जो मेरिट्स हैं, ठीक है, इसके मेरिट्स जो है वो उसकी तुलना में ज़्यादा है। डी मेरिट्स की कंपैरेटिवली जो मेरिट्स हैं, इसकी जो फीचर्स हैं वो बेस्ट हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है अपने नागरिकों का सम्मान बनाए रखती है। सम्मान का मतलब क्या है? जब उनको वैल्यू दी जाती है, कानून के सामने क्या बोला जाता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, तब वो क्या होती है? डिग्निटी, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी सिटीजन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्हांस करती है। एज वी डिस्कस अबाउट, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस, रिच एंड द एजुकेटेड पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर। डेमोक्रेसी में एक ही सिस्टम लिया गया है कि सिर्फ जो एज है 18 और अबव होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ना तो पुअरेस्ट को देखा जाता है ना एजुकेटेड को देखा जाता है, सबका सेम स्टेटस है। इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिच भी कर सकता है, पुअर भी कर सकता है, ठीक है, इलिटरेट भी कर सकता है, एजुकेटेड भी कर सकता है। ऑल आर इक्वल।
पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स दैम सेल्व्स। उनके पीपल जो हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी प्रजा नहीं है जिसके ऊपर कोई भी राज करे, जैसे राजा करता था अपनी प्रजा पे, बल्कि वो खुद रूलर्स हैं, क्योंकि वो अपने में से ही लोगों को इलेक्ट करते हैं। इसलिए क्या बोला गया है, द पीपल्स आर द रूलर्स दैम सेल्व्स, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो गलतियां करते हैं लीडर्स, तो उनको सुधारने का मौका भी दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्शन में उनको पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि वो ऐसी पॉलिसियाँ या ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे लोग जो हैं उनसे डिसकंटेंट हो जाएं, रिजेंटमेंट आ जाए। तो ऐसी बातों का वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि नेक्स्ट टाइम दे कैन नॉट बी चूज बाय द पीपल। बेटा मार्क कर लें, इसे नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय।